उसकी गिनती होगी एएसआई की तरफ से, जो वहां पर तहखाने या फिर कहें कि जहां पर खजाना रखा गया है उन कमरों की मरम्मत होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि अमीर मंदिर जिनको हम कहते हैं, अमीर भगवानों के बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर जो भक्त हैं वो दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। क्या वहां पर भी गिनती की प्रक्रिया या खजाने को लेकर जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी रहती है? नहीं, देखिए फर्क है। जैसे तमिलनाडु के अंदर जितनी भी आप डोनेशन वगैरह डालते हैं तो सरकार ले जाती है। मैं पीछे गया था मंदिर में और मुझसे उन्होंने कहा टिकट लेनी होगी आपको लाइन में जाने के लिए कि 100 रुपए की और ये वो सब। तो मैंने कहा मुझे ये बताइए पैसा जाता कहाँ है? तो मुझको बताया गया कि वो टिकट का पैसा सरकार के पास जाता है। तो मैंने कहा मैं अपने धर्म का व्यक्ति होकर के, अपने सनातन धर्म के, अपने अगर मुझे भगवान को देखना है, मूर्ति को देखना है, तो मैं तो सरकार को पैसे देकर के वहां पे नहीं जाऊंगा। और वो सरकार उस पैसे को कहाँ खर्च करती है? चाहे किसी दूसरे धर्म के अंदर खर्च करे, मैं क्यों दूं उसके लिए पैसा लेकर के? मैं नहीं गया। तो एक अलग अलग तरीके बने हुए हैं। मेरी यहाँ पे एक सुझाव और मैं आपके चैनल से देना चाहता हूँ। कुछ हमारे शोधकर्ताओं को ब्रिटिश पीरियड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर शोध करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में भी ये हुआ है कि कई मंदिरों के खजाने जो हैं वो लूटे गए हैं। मैं अभी 1857 पे एक म्यूजियम बना रहा हूँ अंबाला के अंदर, तो उसके रिकॉर्ड्स तमाम देखते हुए मेरे सामने ये आया है कि कई मंदिरों को ब्रिटिश पीरियड के अंदर भी 1857 के बाद तोड़ा गया। और उड़ीसा का जो उत्तरी उड़ीसा का हिस्सा है, सुरेंद्र नायक और ये यहाँ पे 1857 में रहे भाई लोग, जिन्होंने उड़ीसा की जो जनजातियां हैं ट्राइबल्स के साथ में वहाँ पे काफ़ी भयंकर विद्रोह किए थे। और ये मत भूलिए कि जगन्नाथ जी जो हैं ये एक ट्राइबल, एक सम्मिश्रण है, जिसे आप कहेंगे ना कि वो जनजातीय हमारी जो संस्कृति है और जिसे आप दूसरी वैदिक संस्कृति कहते हैं, उनका एक सम्मिश्रण है ये जगन्नाथपुरी जी का जो मंदिर है। तो कुछ शोधकर्ताओं को मैं कहूँगा, अब सब कुछ हम तो नहीं कर सकते भाई, बुढ़े होंगे, तो कुछ शोधकर्ता जो हैं वो इसके अंदर कुछ शोध करनी और शुरू करें उसके ऊपर। और दूसरे जो पांडुलिपियां हैं इन मंदिरों के अंदर, बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, एशियाटिक सोसाइटी पे ही हजारों पांडुलिपियां हमारे मंदिरों की वो पड़ी हुई हैं, वो पाम लीफ वाली जो हैं जिसे बोलते हैं, कई और भी है। हमारे इन मंदिरों को ही मैं कहूंगा कि आप इन पांडुलिपियों को पढ़वाने के लिए, इनमें क्या इतिहास लिखा है उसे जानने के लिए अपने खजाने में से ही कुछ पैसा उस पे खर्च कर दे, तो हमारा इतिहास हमारे सामने आएगा आज उन जगहों का। नहीं, लेकिन उसको बहुत से राज और सामने आएंगे निकल करके। राजी उसको वहां के पंडित पुरोहित लोग तो पढ़ते ही होंगे निश्चित रूप से। ऐसा देखिए, सरकार प्रयास, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं प्रयास कर रही होगी, मुझे सरकार की क्या कर रही है उसकी पता नहीं है, लेकिन हर मंदिर, हर संस्थान अपनी तरफ से धर्म जागृति के लिए प्रयास कर रहा है। और जो भी है, चाहे किसी मंदिर में आप देखिएगा, पुरोहित जो वहां के होते हैं वो निश्चित रूप से जो भी वहां की चीजें हैं उसका अध्ययन करते हैं, वेद अध्ययन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां का अध्ययन नहीं किया जा रहा है, हर चीज का अध्ययन किया जा रहा है। हाँ। और अगर अध्ययन ना किया होता तो भाई इतने सारे रहस्य वहां से निकल करके आप सबको पता कैसे होते? अगर आज इतनी सारी संख्या में लोग जगन्नाथ यात्रा के अंतर्गत भाग ले रहे हैं, इट मींस कहीं ना कहीं वहां जो लिखा है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, जो उसका महत्व है, वो लोगों तक पहुंचाया गया है। तो हर चीज का बड़ा क्लियरली अध्ययन किया जा रहा है, उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हाँ, बीच में कुछ समय रहा, अध्ययन गया, मैं ये नहीं कहूंगा। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तृत धर्म था। सनातन धर्म जनरली एक पद्धति नहीं थी, सनातन धर्म पूजा पद्धति ही नहीं है। सनातन धर्म इस प्रकार की, जैसा हम वेदों पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे वेदों का यदि अध्ययन किया जाए तो इस जीवन, कैसे ऋग्वेद की बात की जाए, ऋग्वेद का उपवेद है ना, वो आयुर्वेद है। तो मेडिकल का जितना सिस्टम है, जितना कुछ, चाहे ऑपरेशन से लेकर के, छोटे रोग से लेकर के, आप अगर महाभारत काल के युद्ध इत्यादि देखेंगे तो उसको बाण लगा है और रात में स्नेह लेप लगाया गया और अगले दिन युद्ध के लिए तैयार है। आज क्या ऐसी कहीं पर कुछ मौजूद है कि एक व्यक्ति को गोली लेगा और अगले दिन वो युद्ध के लिए तैयार हो? लड़ाई के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वो सब चीजें वेदों के अंतर्गत निहित थी। उन वेदों का बीच में, चाहे वो मुगल शासन लेकर के देखा जाए या अंग्रेज शासन लेकर के देखा जाए, शायद उस प्रकार का अध्ययन नहीं हो पाया, लेकिन अब फिर से लोग जागृत हो रहे हैं, अध्ययन हो रहा है। इसीलिए मैंने कही कि बहुत सी नई चीजें धर्म के अलावा भी जो हमारे विज्ञान है वो इन पांडुलिपियों में से निकल के आएंगे। एक आखिरी सवाल, क्या, क्योंकि अभी 46 साल बाद खजाना खोला है, क्या इसकी भी कोई समय सीमा होती है, कितने समय बाद खजाना खोला जाएगा?
नहीं, मेरे ख्याल से ऐसी कोई समय सीमा हाँ, राज्य आप बता सकते हैं। 1955 एक एक्ट आया था जिसमें यह कहा गया था कि प्रति 3 वर्ष के अंतर्गत उस खजाने की काउंटिंग की जाएगी। ये हुआ था, नियम बना था। लेकिन और वो उसके हर मंदिर पे लागू वो होता है? देखो, हर मंदिर पे तो जनरली खजाने का मंदिर में मंथली भी काउंटिंग की जाती है, ऐसा नहीं है। जो जनरली मंदिर है उनके अंदर मंथली काउंटिंग की जाती है। बड़े जैसे आज आप अयोध्या के राम मंदिर की बात करेंगे तो उसकी तो डेली काउंटिंग हो रही है। तो ऐसा हर मंदिर अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार, कोई उसकी मंथली काउंटिंग कर रहा है, कोई डेली काउंटिंग कर रहा है, वो उसके ऊपर और कोई सालों तक इंतजार हाँ, कोई करता सालों है। तक इंतजार। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि खजाना आज खुल गया है। हालांकि अभी फिलहाल वक्त लगेगा क्योंकि एएसआई अंदर उस जगह की मरम्मत करेगी जहां पर, और बक्सों को भी देखा जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, क्या वापस से खजाना उसी में रख के और तहखाने में रखा जाएगा या फिर नहीं, और उसके बाद ही इसकी गिनती की शुरुआत भी होगी।